हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है सैटरडे का। उस दिन मैं थोड़ा सा जागने में मुझे हो गई थी देर, करीब करीब आधा घंटा लेट हो गई थी मैं। तो जब लेट हो गई तो बाकी के सारे काम ना फिर थोड़े मुझे जल्दी करने पड़े, क्योंकि आधा घंटा तो बहुत होता है। अगर 10 मिनट भी मैं लेट जगती हूँ ना तो पूरा काम ना एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर ये है कि जो गाड़ी का टाइम है वो फिक्स है, तो आपको वो चीज़ कैसे मैनेज करनी है। तो मैं 6 बजे करीब मुझे नहा कर आई थी, जब तक 6 बज गए थे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके रसोई में आके मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ना भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी बन जाती। और रात को मुझे कंफर्म नहीं था कि मुझे भिंडी ही बनानी है, तो मैं रात को काट के रख दी थी। बट जब तक कढ़ाई में तेल गर्म हुआ तब तक मैंने भिंडी जो है काट के रख दी थी। तो यहाँ पे बाकी के जो मसाले मिला दिए। नमक अभी मैंने नहीं मिलाया है, नमक मिलाऊंगी जब भिंडी बन जाएगी इसके बाद। तो इनको अच्छे से पका मिला के अब इसको रख दूँगी ढक के। तो अभी 5-10 मिनट में, जितनी देर में पराठे वगैरह सीखेंगे इतनी देर में हमारी जो सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, साथ के साथ मैंने यहाँ पे आटा छान लिया था और अभी आटा लगा के रख दूँगी। तो मुझे अक्सर मैं जब भी आटा लगाती हूँ ना तो मैं आटे को गला कर रख देती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपको आटा लगाने में टाइम कम लगता है। दूसरा ये कि जो रोटी या पराठे आप जो भी बनाते हो ना बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे आटा मैंने गला कर रख दिया है। जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक आटे को 5-10 मिनट रेस्ट कर लेगा, तो आटे को भी टाइम मिल जाएगा। और इसी के साथ मैंने सार्थक को भी जगा दिया था, क्योंकि उसको 1-2 आवाज़ हो तब जाके वो जागता है। और सार्थक वैसे भी मुझसे लेट ही जाता है, मेरे बाद ही जाता है, बट मैं उसको जगा देती हूँ कम से कम रेडी हो जाए। और अगर वो रेडी हो जाता है ना तो 1-2 काम में वो मेरी हेल्प भी कर देता है। तो अभी मैं यहाँ पे कान्हा जी मंदिर के जो बर्तन है ना उनको साफ़ करूँगी। और सार्थक अभी खड़ा खड़ा सोच रहा है कि उसे क्या करना है, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं ना तो आलस जब हम बड़ों को ही आता है तो वो तो बच्चा है। और यहाँ पे अभी मैं नला रही हूँ कान्हा जी को, उसके बाद मंदिर की पूजा करूँगी। मंदिर की पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे मंदिर, क्योंकि 6:15 का टाइम हो गया था और अभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। आधा घंटे में मुझे मंदिर की पूजा करनी थी घर पे, और मंदिर भी जाना था। फिर मुझे आके खाना भी बनाना है, पराठे रोटी जो भी सेकनी है, और फिर टिफ़िन भी तैयार करना था, फिर खुद भी रेडी होना है। तो इतना सारा काम था अभी मेरे पास। तो मंदिर से आने के बाद में मैं जो है गैस को बंद कर गई थी, क्योंकि पीछे से सब्ज़ी वगैरह कौन देखता, जल जाती। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि सब्ज़ी अभी बनी है या नहीं है, तो थोड़ी बहुत सी इसमें कसर थी। और गैस को मैं सब्ज़ी को मैंने रख दिया था दूसरी गैस पे, चूल्हे पे। तो जब तक थोड़ा बहुत जो भी उसमें बनने में टाइम था वो हो जाता। और अभी मैं यहाँ पे ना जो आटा था उसको सही करके अब मैं पराठे सेक रही हूँ। और सुबह सुबह ना पराठे वराठे जब भी मैं जो भी कुछ बनाऊँ ना तो 1-2 बार तो मेरी रोटी या पराठे जो हैं वो मुड़ जाते हैं। पर इतनी जल्दी रहती है कि टेढ़े मेढ़े जैसे ही बन रहे हैं ना बन जाएँ। बस ये है कि सिक के हमारा टिफ़िन पैक हो जाए, इससे कि हाँ हमें ये लगे कि हम लंच लेकर आए हैं। तो बस इतनी भाग दौड़ रहती है। तो यहाँ पे अभी मैंने भोग के लिए सार्थक कर अपने लिए जो भी पराठे मुझे बनाने थे, 7-8 पराठे वो मैंने सेक लिए थे। और साथ के साथ सार्थक को भी मैं बीच बीच में इंडिकेट करती जाती हूँ कि बेटा आप ये काम कर दो, मेरी बॉटल निकाल दो, मेरा दुपट्टा ले आओ। तो वो भी बेचारा भाग दौड़ करता रहता है। तो पराठे सिक कर रख दिए थे, और जब तक पराठे हो रहे हैं ठंडे तो सब्ज़ी में मैंने नींबू वगैरह मिला दिया था। और इसमें से ना थोड़ी सी सब्ज़ी मैं अभी निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी, जिससे कि सब्ज़ी हो जाएगी ठंडी। क्योंकि गरम गरम सब्ज़ी ना, सार्थक का टिफ़िन प्लास्टिक का है तो मैं उसमें गरम गरम सब्ज़ी नहीं भरती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि मैं इसकी सब्ज़ी उसके टिफ़िन में सब्ज़ी जो है ठंडी करके ही भरूँ। और अभी सार्थक का टिफ़िन ना थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है। तो मैंने एक टिफ़िन इसका ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बट मौसम बीच में ख़राब था तो वो टिफ़िन रिटर्न हो गया। तो अभी थोड़ा सा फिर मूड चेंज हो गया। अब फिर 1-2 दिन बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं इसका टिफ़िन दोबारा ऑर्डर करूँगी। क्योंकि यहाँ पे जब मैं गई थी मार्केट में तो मुझे उस टाइप का टिफ़िन मिल नहीं रहा था, स्टील वाला जैसा मुझे चाहिए था। तो जब तक सब्ज़ी वगैरह ठंडी हो रही थी तो फिर मैंने टाइम था तो मैंने रसोई का स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, स्कूल वाले जो भी कपड़े थे वो मैंने पहन लिए थे। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने भोग की थाली लगाई और फिर अपना और सार्थक का टिफ़िन पैक किया। सार्थक को टिफ़िन में ना मैं सब्ज़ी पराठा या रोटी जो भी देती हूँ वही खाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं उसको कुछ भी रख दूँ तो बहुत मुश्किल से मतलब ख़त्म करके आता है, फिर वापस ही ले आता है। तो अभी मैंने इसको कई बार बोला, कभी कभी फल वगैरह भी होता है तो मैं रख देती हूँ। तो
अगर मैंने काट दिया तो एक दो पीस खा के चला जाएगा, लेकिन लेकर नहीं जाता है। तो इस बात से ना बहुत परेशान करता है ये। दही वगैरह भी मैं इसको बोलती हूँ, बेटा थोड़ा दही वगैरह खाया करो। हर चीज़ के लिए पता नहीं कैसा लड़का है, हर चीज़ के लिए मना करता है ये। तो यहाँ पे मैंने अपने एक टिफ़िन में रखा है दही, और एक में रखी है सब्जी। बाकी अपना टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर लिया था। सार्थक ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, लगभग रेडी हो गया था, बस उसको बाल वगैरह बनवाने थे। और अभी ना संडे के वाले दिन मैंने सोचा था कि सार्थक के जो हैं बाल हेयर कट करवा दूंगी, बट संडे के दिन भी, संडे भी निकल गया, उसके बाल भी कट नहीं हो पाए, काफ़ी बड़े हो रहे हैं। अब बीच में देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बीच में इसके बाल कट करा के लाने हैं मुझे। तो अब भी सार्थक ने मेरा टिफ़िन बॉटल वगैरह जो भी होती है सार्थक ही मेरे बैग में डालता है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, बस अभी दुपट्टा वगैरह कवर करके निकलना है। और सार्थक जो है मुझसे आधा घंटे बाद जाता है, तो कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि रसोई का जो भी काम है मैं ही पूरा करके जाऊँ, क्योंकि वो भी बच्चा ही है, अपना टिफ़िन वगैरह वो खुद रख लेता है, टिफ़िन बॉटल। बाकी अगर एक दो काम फिर रह जाते हैं तो बस मैं रास्ते में जाके जब जाती हूँ तो मैं उसको बता देती हूँ फ़ोन से कि बेटा आप फ़ैन ऑफ कर देना, या कोई लाइट वगैरह बंद करके जाना। तो ये डेली का रहता है मेरा। वैसे वो इस चीज़ की उसको आदत हो गई है, वो खुद भी करके जाता है। तो जाते टाइम बस ये है कि हम दोनों माँ बेटे सुबह सुबह इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि बैठ के 2 मिनट बात भी कर लें, वो जल्दी जल्दी ही रहती है। तो अभी और स्कूल के बाद ये है दोपहर का वीडियो, जब मैं स्कूल से आ गई थी। और इसके स्कूल से आने के बाद ना थोड़ा देर तो मैंने रेस्ट किया, आधा घंटा कुछ नाश्ता वास्ता किया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद लगती है भूख। फिर मैंने सोचा कि कल संडे है और पूरा दिन ना कपड़े वपड़े धोने में हो जाता है, और कपड़े भी ढेर सारे हो जाते हैं। बीच में मैं एक दो बार धो देती हूँ, लेकिन मौसम थोड़ा सा ख़राब था तो मेरा मूड नहीं किया कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े मुझे हाथ से धोने थे वो तो मैंने उठा कर रख दिए अगले दिन के लिए, और बाकी जो मशीन में धोने थे और जो चादर वगैरह थी तो वो भी मैंने निकाल दी थी। तो एक लोड के कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन में, जब तक वो कपड़े धुल रहे थे तब तक मैंने सोचा कि अंदर ना बर्तन वगैरह भी सिंक में इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ अंदर बर्तन साफ़ करने के लिए। और सुबह सुबह ये होता है कि जितनी मतलब कोशिश कर लो, कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि बर्तन भी साफ़ करके जाऊँ, लेकिन टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो दोपहर को जब मैं स्कूल से आती हूँ उसके बाद में थोड़ा सा अपना कुछ खा पी के उसके बाद मैं अपने बर्तन वगैरह हैं जो हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, और जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे थे तो ये काम भी हो गया। और एक लोड के कपड़े जो धुल गए थे उसके बाद मैंने चादर वगैरह डाल दी थी। जब तक मैंने कहा ये धुल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना रही थी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पीने का मतलब मन कर रहा था, ऊपर से सिर दर्द भी कर रहा था। तो अभी मैं पीऊँगी चाय। और बीच कुछ में ये है कि लाइट भी एक दो बार जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी जो है बाकी कपड़े जो हैं कि मशीन में धुलने के बाद में कुछ कपड़े मैं हाथ से मतलब निचोड़ दूँगी, थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा। और फिर मशीन में एक कपड़े निचोड़ती हूँ ना तो पानी भी ज़्यादा खर्च होता है, तो मैं कपड़े ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मशीन में धुलने के बाद उनको अपने मतलब हाथ से फिर मैं निचोड़ती हूँ। तो यहाँ पे भी कपड़े वपड़े धुल गए थे, बस इनको पानी में निकालना रह गया था। चादर वगैरह भी मैंने जो है वो भी हाथ से धोई मतलब निचोड़े थे, और उसके बाद पानी ड्रायर करने के लिए मशीन में मैंने डाल दिए थे। तो अभी कपड़े वपड़े धुल गए हैं। और आज जब कपड़े धो रही थी उस दिन भी मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था, तो बस मैंने कपड़े जो हैं नीचे ही डाल दिए थे, कुछ गैलरी में कुछ सीढ़ियों वीढ़ियों पे। उसके बाद और कपड़े वपड़े धो के फ्री हो गए। उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी। अब खाने में क्या बनाया जाए, अब सुबह की जो थोड़ी बहुत सब्जी थी ना तो मैंने सोचा कि अब उसी से खा लेते हैं, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी कुछ और बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, और मतलब बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो यहाँ पे बस मैंने भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, बस मैंने 3-4 रोटी वोटी डाली थी। रोटी वोटी डाल के फटाफट से अपना रसोई वसोई थी वो साफ की। खाना पीना खाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रसोई वसोई का काम भी हो गया है तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और मेरा रसोई का जो सफाई का काम है वो इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि एक जो है ये मिट्टी का ना पॉट था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। और बाकी तुलसाजी वगैरह है ना, क्यारी में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगाए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कलर करके डेकोरेट कर लेंगे। और तुलसी या मनी प्लांट का पौधा है ना वो एक इसमें लगा के फिर अंदर रखूँगी, क्योंकि अभी आ रही हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में क्या होता है कि बाहर जो भी तुलसाजी के पौधे ना सारे बेकार हो जाते हैं ठंड से या कैसे। तो अब कि मैं सोच रही हूँ कि एक दो उसमें
पॉट में प्लांट जो है तुलसी के पौधे लगा के मैं अलग से रख दूँ तो शायद वो बच जाएँ। तो अभी थोड़ा सा ट्राई करके देखूँगी ये। तो यहाँ पे मैंने पहले वाइट कलर का जो कोट है वो कर दिया था, और जो ग्रीन वाला कलर है ना वो मैंने किया तो थोड़ा सा मैंने उसको मिक्स नहीं किया था, ऐसे ही किया तो थोड़ा सा ज़्यादा पतला था तो वो पूरे में फैल गया था। बट मैं उस पर डबल कोट कर दूँगी या इसको कॉटन से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे चीकू का बाहर मन नहीं लग रहा था तो चीकू आ गया अंदर, और सार्थक जो है सो गया था जल्दी, खाना वाना खा के, दूध भी नहीं पिया था उसने, उसको थकान हो रही थी तो फिर मैंने उसको जगाया भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने वाइट का कलर कर दिया है और उसके बाद रेड का भी कलर लगभग हो ही चुका है। तो इतना करने के बाद बाकी मुझे अभी इसमें थोड़ा बहुत काम और करना था, तो मैंने अभी बस इतना ही किया है। बाकी जो कुछ बनाना होगा बाद में बनाऊंगी क्योंकि लेट हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा अगर मैं जल्दी जल्दी में कुछ काम करती हूँ ना फिर वो काम गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने भी इसको उठा कर रख दिया है और फिर अच्छे से सूख भी जाएगा। तो ये जो कलर किया था ना इसके बाद ना वैसे ये पॉट ना मतलब पुराना ही था काफ़ी टाइम से, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कलर करने के बाद ना वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब मैं इसको ना अंदर ही रखूँगी क्योंकि बारिश में या पैसे भी धूप धूप से इसका कलर बेकार हो जाएगा तो पूरी मेहनत जाएगी। तो फाइनल ना इतना इसका कलर हो गया था। बाकी इसमें जो भी मुझे ड्रॉ करना है, डिज़ाइन वगैरह जो भी बनानी है वो बनाऊँगी बाद में, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो इसका जो भी मतलब जो फाइनल लुक होगा ना वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। और इसके बाद मैंने सोचा कि कुछ कपड़े जो जन्माष्टमी वगैरह पे सार्थक ने पहने थे, मेरे भी थे और बर्थडे पे पहने थे, तो वो कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अभी इसको इन पे प्रेस कर देती तो ये काम भी जो है हो जाएगा, क्योंकि प्रेस वगैरह का काम भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और सुबह पता है क्या हुआ, जो मैंने सूट पहना था ना कुर्ता, वो थोड़ा सा टाइट लग रहा था मुझे। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा फिटिंग का करूँ, तो फिर मैंने स्कूल से आने के बाद फिर मैंने दूसरा ये वाला कुर्ता डाल दिया था। तो अब प्रेस व्रेस करने के बाद फिर ये है कि अब दूध वगैरह गर्म करूँगी। और सार्थक को मैंने एक दो बार जगाया था बट वो बहुत गहरी नींद में है तो मैंने उसको अब जगाया नहीं है। तो प्रेस व्रेस करने के बाद मैंने भी दूध दूध लिया और उसके बाद फिर मैं भी सो गई थी, क्योंकि स्कूल में ही पूरा दिन हो जाता है और घर पे आके भी इतना सारा काम रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे पॉट का जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी ना, अगर वो कंप्लीट हो जाएगी ना तो उसका मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।